क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो इस भाव के साथ हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करते चलिए और ख़ुद को बेटर बनाते चलिए। तो 3 बातें जो मैं शेयर करूँगी खुद की बेहतरी के लिए। पहला, ऑनर योर पास्ट। अपने जो पास्ट है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे जो पास्ट है वही हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें खुद को बेहतर बनाना चाहिए अपने पास्ट मेमोरीज़ के हिसाब से। कि अगर हमारी ज़िंदगी में पास्ट में कोई भी दुख तकलीफ़ रहे हैं तो वो हमें आज के टाइम में ना हो, उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में निकला। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से जब सारी चीज़ें ठीक होने लगी तो वक्त, क्योंकि बचपन में जो हम रूट्स पर काम नहीं करते तो हमें दिक्कत आती है, परंतु मैंने उनको एज़ चैलेंज लिया और चाहा कि मेरी अगर जो कमियां हैं उनको मुझे खुद ही ठीक करना है, खुद ही दूर करना है। तो उसी के हिसाब से मैं खुद को कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा बेहतर बनाने की। मुझे मेरी वीकनेसेस पता है और मेरी स्ट्रेंथ्स भी पता है, तो मुझे अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स बनाना है, और जहाँ मैं अच्छी हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, उन्हें और एक्सीलेंट की तरफ लेकर जाना है, ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। हमें पता होना चाहिए हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और जो हमें अच्छा लगता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि धीरे धीरे जब मैंने अपनी स्पीकिंग की जर्नी शुरू की, कैसे शुरू की, एज रिसेप्शनिस्ट काम शुरू किया। मुझे अच्छा लगने लगा बोलना। फिर बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, काम नहीं किया, पर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे स्पीकिंग से रिलेटेड ही जॉब करनी है, और करते करते मैं इस मुकाम तक पहुंची कि आज मैं एज़ काउंसलर काम कर रही हूं। और मुझे क्योंकि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करूं और इस बोलने की स्किल में एक एक बेटर बनती जाऊं। मतलब अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, कंसाइज, क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, और मैं अपनी बात सही तरीके से कुछ ही शब्दों में दूसरे के सामने रख पाऊँ। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं कर रही हूँ। तो मैंने जो पास्ट में प्रॉब्लम फेस करी, मैं अपने ऑनर करती हूँ पास्ट को, उसी के हिसाब से मैं अपने आप को कुछ तो बेहतर बनाने में कोशिश कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट है, स्टार्ट योर डे वेल। अपना दिन की शुरुआत अच्छी करें। और ये भी मैंने बहुत साल पहले जब शुरुआत की, खुद को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया। कहाँ से शुरू हुआ, जब मैंने मेरे बेटे की कुछ ज़्यादा दिक्कत आने लगी, मैं ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, मेरा रूटीन पूछा, और मुझे समझ आया कि मेरा खुद का ही अगर रूटीन सही नहीं है, मैं तो दूसरे की कैसे हेल्प कर पाऊँगी। और क्योंकि जब हम खुद ऑर्गेनाइज रहेंगे, तो अगर हमारा सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, तब हम दूसरे की मदद कर पाएंगे, दूसरा को टाइम दे पाएंगे। तो मैंने जब खुद का रूटीन सेट करना शुरू किया, हल्का हल्का खुद को चेंज करना शुरू किया, और मुझे मज़ा आने लगा। अब बिना किसी अलार्म के मैं उठती हूँ और मैं वो सब काम करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ चीज़ें मेरी बदलती जाती हैं, कुछ मेरी सेम रहती हैं। जैसे कि मेरा फोकस रहता है अपनी हेल्थ पर काम करना, अपनी वेल्थ मतलब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर काम करना, और अपने रिलेशनशिप को बेटर करना। तो इसके हिसाब से मैं अपनी सुबह सुबह अफर्मेशन लिखना, योगा करना, और ख़ुद की स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये सब काम करती हूँ। तो मैं अपना जब दिन अच्छा स्टार्ट करती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और बढ़िया निकलता है। पूरे दिन मेरे में एनर्जी बनी रहती है, और विद फोकस माइंड के साथ मैं वो सब काम करती रहती हूँ और कर रही हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, से नो ग्रेसफुली। मतलब कि
हर चीज़ को यस बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है नहीं तो नहीं। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें अच्छी है क्या बुरी हैं। आप हमारा सब कॉन्शियस माइंड बता देता है, हमारी इंट्यूशंस बता देते हैं कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, कौन से लोग अच्छे हैं कौन से नहीं हैं अच्छे। तो अगर मेरा तो फोकस अच्छाई की तरफ है, मैं बुरा ना सुनना चाहती हूँ ना देखना चाहती हूँ ना ही फॉलो करना चाहती हूँ। इवन मुझे जो लड़ाई झगड़े वाली न्यूज़, मार धाड़, ये सब चीज़ें नहीं सुननी है, नहीं देखनी है। अगर कोई जो बुरा हो रहा है वो मुझे नहीं जानना है, मुझे अच्छे की तरफ ही फोकस करना है। क्योंकि अच्छाई बुराई से ज़्यादा, अच्छाई है ज़्यादा है बुराई से। तो जब मेरे जो हस्बैंड है वो भी कहते हैं कि मतलब हिंदू मुसलमान वाला जो चीज़ें हैं कि मुस्लिम लोग हम पर जैसे कब्ज़ा कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हम सभी को अपना अपना जो हिस्से का काम करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए और सब अच्छे हैं। अच्छाई फैलाते चलिए, सभी को अपना अपना अपने लेवल का काम करना है, अच्छा फैलाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, तो अपने आप अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। पर ज़्यादातर जो हम इंसान लोग हैं, हम बुराई की तरफ खींचते जाते हैं। बुराई हमें मज़ा आता है देखने में, करने में, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं तो अच्छाई की तरफ हूँ और मैं ग्रेसफुली उन चीज़ों को नो कहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। तो तीनों चीज़ों को मैं पूरी तरह से फॉलो कर रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है करने में। मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ पॉजिटिविटी से, और बस जो भी अच्छाई की तरफ है उसकी तरफ ही मेरा ध्यान है। तो मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा करें और ये दुनिया बेहतर बनती जाए। तो इसी के साथ मैं अपने पास्ट को ऑनर कर रही हूँ। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने पास्ट की। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस तरह से सोचकर अच्छाई की तरफ चल रही हूँ और अपना दिन की शुरुआत अच्छे से करती हूँ और उन चीज़ों को नो बोलती हूँ जो कि मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो ये आज का मेरे विचार, आप अपने बताएं। धन्यवाद।